वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो फाइनली आज का जो मेरा ब्लॉग होने वाला है मथुरा वृंदावन स्पेशल, क्योंकि आज आज ही नाइट में मैं आई हूँ मथुरा वृंदावन। हमारे से 11 बजे की थी तो 10 बजे की, पर वो लेट हो गई थी तो इसीलिए देन उसके बाद हम एक एक बजे हम मथुरा वृंदावन आ गए थे। फिर हमने होटल वगैरह ढूंढा। वो सारी मैं कर दूंगी ब्लॉग में। ज़्यादा मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी ट्रेन में या किसी भी चीज़ में, नॉर्मली रिकॉर्ड किया था मैंने। सो यहाँ पर अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और आप होते हैं रेडी। फिर देखते हैं क्या करना है। फिर सबसे पहले अपन ये लगाएंगे राइस वाटर का सीरम फेस पे। और आज मैं कुछ ज़्यादा करने वाली नहीं हूँ, बेसिक ही ज़्यादा कुछ नहीं करना है मुझे, तो मैं आपको दिखाती जाऊँगी स्टेप बाय स्टेप। देन ये लगाने के बाद अब हम लगाएंगे बायोटेक का मॉइस्चराइज़र। यहाँ पर हमारा मॉइस्चराइज़र लग चुका है। अब इसके बाद हम लगाएंगे, मॉइस्चराइज़र हो गया है, टोनर हो गया है, अब थोड़ा कंसीलर हल्का सा ही लगाऊंगी। मैं फाउंडेशन वगैरह में कुछ लेके नहीं आई थी क्योंकि इतना कुछ करना नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही करना है। बट मैंने मतलब जब मैं आई थी तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, बेसिकली मैं जहाँ रुकती हूँ वहाँ मैं फोगला आश्रम करके उधर मैं रुकती हूँ, बट उधर क्या होता, इंद्रेश महाराज जी की उधर कथा चल रही थी तो इस वजह से वो बुक था। तो वो जो बाइक वाले लोग रहते हैं वो रूम दिलवाते हैं, क्योंकि हम काफ़ी लेट भी हो गए थे तो उन्होंने हमें रूम दिलवाया था। उन्होंने बोला कि हमारे रूम का ये सारी चीज़ें, जैसे ही हमने पेमेंट डन किया और जैसे ही हम रूम में आए, मुश्किल से 4 से 5 मिनट हमने रेस्ट किया होगा। देन उसके बाद लाइट चली गई तुरंत। फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो मेरा कहने का सिर्फ ये वो है कि जब भी आप लोगों के साथ ऐसा हो कि कोई बोल रहा है कि मैं रूम दिलवा देता हूँ या कुछ भी दिलवा देता हूँ, तो ये सारी मतलब ये सारे लोगों की साजिश रहती है ऐसा कुछ करने की, क्योंकि ये लोग पहले से ही मिले होते हैं। तो जब कभी भी आप रूम वगैरह लो तो आप खुद पर्सनली जाके लेना रूम। तो यहाँ पे हमारा कंसीलर भी डन हो चुका है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या हो ही गया है। अब हम लगाएंगे थोड़ा ब्लशर, थोड़ा गाल को ओपन करेंगे रेड रेड। बहुत ही बेसिक चीज़ें लगाऊंगी आज मैं, इतना कोई ज़्यादा नहीं करना है मुझे, नॉर्मल से ही करना है। यहाँ पे हमारा ब्लशर भी लग चुका है। अब लगाएंगे थोड़ा मस्कारा। उससे पहले हम ये आइस कलर से आइस को कलर करेंगे, आई लैशेस को। भाई आई लैशेस कलर से रहनी पड़ती, आई आई लैशेस काफ़ी मतलब हैवी दिखने लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे आपने आर्टिफिशियल लगवा के रखे हो। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना चाहिए। आप कुछ यूज़ करो या ना करो, बट ये आपको करना चाहिए। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है लिप। अब जो मैं लिप शेड बनाऊंगी वो मैं टूस का बनाऊंगी। मोस्टली मैं यही वाला यूज़ करती हूँ शेड। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगता है, बहुत ज़्यादा नेचुरल लगता है। अब इसके ऊपर ये लगाऊंगी, ये भी मेरा जूडियो का है, इसके ऊपर ये लगाऊंगी।
सो फाइनली यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब मुझे सिर्फ एक छोटी सी बिंदी लगानी है और अपने हेयर, तो हेयर में मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। हेयर में सिर्फ मैं हेयर को मैं सिर्फ ऊपर रखने वाली हूँ, सिक्का ओके। थोड़ा सा कॉम करूँगी बस। ये तो ब्लश है। मिलती हूँ फिर अभी आपसे थोड़ा कॉम वगैरह करके हेयर में, और मिलते हैं थोड़ी देर से। पर मैंने अपना सारा ऑलमोस्ट फेस कलर कर लिया है और हेयर में ओपन ही रखने वाली हूँ। तो हेयर में मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे उलझे से हो गए थे ट्रेंड में। अब मुझे लास्ट लगानी है बिंदी, प्यारी सी बिंदी लगाएंगे। यहाँ पर लगा लिया। सो अभी मिलते हैं आपसे फिर बाहर। यहाँ पर ऑलमोस्ट क्या मेरा रेडी होना डन ही हो गया है प्रॉपर। सो अब चलते हैं, बाकी लोगों को भी रेडी होना है। सो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, और बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में एंड तक। और मैं आज इस ब्लॉग में आपको बताऊंगी कि मैं किस किस जगह पर जाने वाली हूँ। सो बाय बाय। तो यहाँ पर हम निकल चुके थे यमुना नदी के लिए, हमें दर्शन करने जाना था। और हमारे साथ जो एक चीज़ हुई थी वो ये हुई थी कि हमारा जो होटल था वो परिक्रमा मार्ग में ही था। और जैसे ही हम निकले थे रूम से, उसके जस्ट 2 से 3 मिनट पहले प्रेमानंद महाराज जी वहाँ से निकल के गए थे। तो जो कि मुझे बहुत टाइम से प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने थे, बट मैंने नहीं कर पाए थे। फिर मैंने यमुना नदी जाके वहाँ पे दीपक और मछलियों को खाना खिला, वो आटा मिलता है खाना खिलाने के लिए। तो मैंने वहाँ से आटे की वो गोल गोल कुछ बना के देते हैं पेड़ा टाइप के, वो लिए थे और दिया लिया था। फिर मैंने यहाँ पर दिया जला के अर्पण किया था यमुना जी को। और फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे साथ एक चीज़ और हो गई थी। मैंने जो बेसिकली सूट पहन के रखा था वो थोड़ा घेर वाला था, फ्रॉक सूट पैटर्न में था, तो शायद उससे मेरी चुन्नी में भी थोड़ी दिए की जो आग थी वो पकड़ ली थी चुन्नी ने। फिर वहाँ से हम लोग फ्री होके निकल गए थे ये सारी चीज़ें करके। और मैं जो यमुना नदी पहुँची थी वो बहुत मॉर्निंग में पहुँची थी, आप देख सकते हो सनसेट भी हो रहा है सुबह पर। अब अगर आप कहीं भी तीर्थ स्थल पर जाते हो तो जो सुबह घूमना या फिर मंदिरों के दर्शन करना, उसमें एक अलग ही पीस होता है, अलग ही सुकून होता है। यहाँ से फिर मैं रेडी होके निकल गई थी राधा वल्लभ के मंदिर के लिए। पर वहाँ पर भी हमारे साथ एक ऐसी चीज़ हो गई थी, हम लोग काफ़ी जल्दी थे तो इसीलिए राधा वल्लभ के गेट नहीं खुले थे और ना राधा रमन के गेट खुले थे। तो वहाँ से हमें बिना दर्शन करते ही वापस लौट के आना पड़ा था। वैसे खुल जाते बट वहाँ पे कुछ प्रोग्राम था इसीलिए गेट नहीं खुले थे, डेकोरेशन चल रही थी। उसके बाद फिर हम निकल गए थे निधिवन। और मेरा ये है कि मैं जब भी मथुरा वृंदावन जाती हूँ तो मैं निधिवन ज़रूर जाती हूँ। फिर वहाँ से निधिवन में बेसिकली 2 मंदिर हैं। एक है जहाँ पर राधा रानी श्रृंगार करने आती हैं और दूसरा है जहाँ पर राधा रानी ने कृष्ण जी की बंसी चुराई थी। फिर वहाँ से हम निकल गए थे बांके बिहारी मंदिर के लिए। और बांके बिहारी मंदिर में बहुत ही प्यारा डेकोरेशन हो रखा था, क्योंकि अभी कुछ जब मैं घूमने गई थी तब कोई मंथ चल रहा था। और ये वीडियो करते हम यहीं